सबसे पहले यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो ये नाम जो है परमाणु रिएक्टर का पहला जो नाम है वो नाम है अप्सरा। ठीक है, वह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। और ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है नाग, ये नाग क्या है। तो ये जो नाग है, ये नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है। क्या है ये? टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है। और अग्नि की बात कर लेते हैं। अग्नि क्या है? तो ये अग्नि जो है ये क्या करता है अग्नि। तो अग्नि का काम है जो सतह से सतह पे, मतलब मिसाइल है, सतह से सतह वार करता है ये अग्नि मिसाइल। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज को जाता है किनको। ये वैज्ञानिक का नाम था डीडीटी की खोज जो किए थे वो पाल मुलर, डॉक्टर पाल मुलर को जाता है। ठीक है, पाल मुलर वैज्ञानिक ने डीडीटी के खोज किए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं और ऑप्शन, इन्हीं ऑप्शन से देखिए क्वेश्चन निकलता है कि जॉनी साल्क जो है, जॉनी साल्क जो है पोलियो को खोज किए थे। ठीक है, कैसी का? पोलियो को खोज किए थे जॉनी साल्क। ठीक है। और यहाँ पे पिन मैन भी दिया हुआ है। तो पिन मैन जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने अल्ट्रा जो किरणें थी, अल्ट्रा किरणें से जो चिकित्सक किया जाता है उन्हीं का खोज किए हैं पिन मैन। ठीक है। और उसके बाद जी डोमाक, एक वैज्ञानिक का नाम है जी डोमाक। तो जी डोमाक जो था वैज्ञानिक, इन्होंने सल्फा ड्रग्स की खोज किए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? विक्रम साराभाई थे। ठीक है, विक्रम साराभाई थे। ठीक है। आगे बात करते हैं और मेघनाथ साहा जो थे, ये मेघनाथ साहा जो थे इन्होंने तापीय आयनन सिद्धांत दिए थे मेघनाथ साहा ने। ठीक है। और सीवी रमन जो थे हमारे, वो रमन इफेक्ट के लिए इनको जो मिला था 1930 में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार। ठीक है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन इससे जो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन के जो खोज किए थे वो वैज्ञानिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही पेंसिलिन का खोज किया गया था। ठीक है। पेंसिलिन का खोज कौन किए थे? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे पेंसिलिन का खोज। आगे बात करते हैं लुई पॉस्टिच जो किए थे पॉस्टिकरण का खोज किए थे लुई पॉस्टिच। आगे ट्रेजर की बात करते हैं। ट्रेजर क्या किए थे? स्प्रिन का खोज किए थे। ट्रेजर क्या किए थे? स्प्रिन की खोज किए थे। ठीक है। वैक्समैन की बात भी कर लेते हैं। वैक्समैन जो थे वैज्ञानिक स्टेप्टोमाइसिन का खोज किए थे। स्टेप्टोमाइसिन का खोज कौन किए थे? वैक्समैन। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का था भारतीय अंतरिक्ष अनुस, अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना जो किया गया था वो 1969 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है कहाँ स्थित है? तो अप्सरा जो है पहला परमाणु रिएक्टर वो महाराष्ट्र के ट्राम्बो में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि होम्योपैथी चिकित्सक के जनक जो थे किन्हें जाना जाता है? तो होम्योपैथिक चिकित्सक के जनक हैनीमैन को जाना जाता है। ठीक है, और जोसेफ लिस्टर जो किए थे वो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे जोसेफ लिस्टर। और हॉर्गो डिब्रीज है हॉर्गो डिब्रीज, तो हार्गो डिब्रीज जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा हॉर्गो डिब्रीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? तो हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? आगे यहाँ पे क्वेश्चन जोसेफ लिस्टर के द्वारा ही किया गया था। एडवर्ड जेना जो था टीके की खोज किए थे, चेचक के टीके की, क्या चीज का टीका? तो चेचक का टीका का खोज पूछ जो किए थे चेचक चेचक का टीका, चेचक का टीका कौन? चेचक का टीका की खोज किए थे एडवर्ड जेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। रॉबर्ट हुक जो किए थे वो रॉबर्ट हुक कोशिका खोज किए थे। ठीक है, कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, और ल्यूवेन हॉक जो किए थे वो बैक्टीरिया खोज किए थे ल्यूवेन हॉक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की। उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? तो रूस का जो स्कड जो है उसी से पृथ्वी का, और पृथ्वी है जो क्या करता है? तो पृथ्वी जो धरती से धरती पे वार करता है। ठीक है, यानी कि धरती से धरती चलता है कौन? पृथ्वी। और जमीन से आकाश चलेगा आकाश, और धरती से हवा चलेगा त्रिशूल। ठीक है, याद रखिएगा मिसाइल ये सब है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी उनका क्या नाम है, यही पूछा जा रहा है। चारों नामों में से कौन सा नाम होगा? तो देखिए भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी उनका नाम जो है वो है कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला। ठीक है, याद रखिएगा। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक्स कोड की खोज जो किया गया था किनके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। जेनेटिक्स कोड का खोज किन हो जाता है? तो हरगोविंद खुराना को। और इनके लिए इनको मिला था जो नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सक में, कितना ईस्वी में? तो 1968 में मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार। ठीक है, लुई पॉस्चर बता ही चुके हैं पौष्टिकरण का, जॉन सॉल्क जो है पोलियो का बता ही चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीनमैन ही बता ही चुके थे कि अल्ट्रा किरणें के जो चिकित्सक होता है वो पीनमैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिए थे वो कौन दिए थे? तो हार्गोडी ब्रिज के द्वारा। ठीक है, मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पे परीक्षण किया था। ठीक है, आवर्त सारणी में जो पहला खोजा था मेंडलीफ जो था। ठीक है, 56 तत्वों को मेंडलीफ दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, और डार्विन जो दिए थे वो डार्विन क्या दिए थे? डार्विन दिए थे प्राकृतिक प्राकृतिक का जो सिद्धांत दिए थे, विकासवाद सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की बात करते हैं तो रक्त परिवहन का जो खोज किए थे विलियम हॉर्वे। ठीक है, और रोनाल्ड रस ने
मलेरिया की परजीवी की खोज किए थे रॉड रश, ठीक है। रॉबर्ट रॉबर्ट इसके बाद रॉबर्ट कोच है। तो रॉबर्ट कोच किस चीज़ का खोज किए थे? तो रॉबर्ट रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट कोच पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट कोच किए थे हैजा का टीके की खोज किए थे, ठीक है। रॉबर्ट कोच जो किए थे वो हैजा के टीके की खोज किए थे, ठीक है। चलिए आगे याद। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, राजस्थान तो ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है, कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक जो किया था वो कहाँ किया था भाई? तो वो जो किया था वो पोखरण यानी कि राजस्थान में किया था, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो कब किया था परमाणु विस्फोटक? तो ये किया था 18 मई 1974 को, ठीक है, पोखरण में ही। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दो थे, वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 का था भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? बहुउद्देशीय जो उपग्रह है वो कौन सा उपग्रह है? बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो बहुउद्देशीय जो उपग्रह का नाम है इनसैट 2A, ठीक है, इनसैट 2A, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि रडार का अर्थ क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है डिक्टेशन रेडियो डिक्टेशन एंड रेंगिंग, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है गोवा में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की कहा जा रहा है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज जो किए थे वो रेनॉल्ड रस के द्वारा किया गया था, ठीक है। कौन किए थे? रोनाल्ड रस के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। एनजी ट्रांसले जो थे वो पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किए थे, पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किए थे एजी ट्रांसले, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 25वीं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि डीएनए की खोज किसने की है? तो डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये खोज किन को जाता है? तो ये खोज किए थे डीएनए की वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट कोच पूछा जाएगा तो हैजा का टीके खोज किए थे रॉबर्ट कोच, ठीक है। और डायबिटीज का बेटिंग और बेस्ट, ठीक है, डायबिटीज का। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो कौन वैज्ञानिक जो है इंसुलिन की खोज किए थे? तो इंसुलिन की खोज जो किए थे उनका नाम जो है, क्या नाम है? बेटिंग और बेस्ट। इंसुलिन की खोज ही बताए थे हम, ठीक है। आगे बात कहा जाए जमीन से आकाश, बता चुके थे कि जमीन से आकाश कौन करेगा? तो जमीन से आकाश जो करेगा वो आकाश करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ जमीन से आकाश है और ये आकाश कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन तो एक ऐसे निकला कि जमीन से मार करने वाला जो मिसाइल है या प्रक्षेपास्त्र है वो आकाश का नाम दिया गया है। तो
सफल परीक्षण जो कब किया गया था, ईस्वी पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ईस्वी में पूछा जा रहा है, तो ईस्वी क्या होगा, तो ईस्वी हो जाएगा 1990 में किया गया था। ठीक है, याद रखिए। जमीन से आकाश क्या करता है, तो जमीन से आकाश में मार करने वाला जो मिसाइल होता है, ठीक है, 1990 में सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। तो कल्पना चावला का जो निधन हुआ था, वो निधन हुआ था 2003 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ये कब हुई थी स्थापना, ये पूछा जा रहा है। तो ये हुई थी स्थापना, जो हुई थी 15 अक्टूबर 1990 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है विकासवाद का सिद्धांत बताए हुए थे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है विकासवाद का सिद्धांत। हॉरगोडी उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे। लुई पॉस्चर जो पौष्टिकरण किए थे, लुई पॉस्चर। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का इलाज भी लुई पॉस्चर के द्वारा किया गया है। किसका, हाइड्रोफोबिया का इलाज। ठीक है, याद रखिएगा। हैजे का टीके का खोज रॉबर्ट कोच का, हैजे का टीके का खोज रॉबर्ट कोच। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, रॉबर्ट कोच, हैजे का टीके। रॉबर्ट ब्राउन केंद्री का खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। और रोनाल्ड रॉस जो पोलियो की परजीवी की खोज किए थे, पोलियो के, सॉरी पोलियो नहीं, यहाँ पे मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया के जीवाणु के खोज किए थे, मलेरिया की परजीवी की खोज किए थे, मलेरिया के कीटाणु की। देखिए एक बार, मलेरिया कीटाणु खोज किए थे, मलेरिया के कीटाणु खोज किए थे कौन, मलेरिया कीटाणु खोज किए थे रोनाल्ड रस। ठीक है, रॉबर्ट कोच हैजे का टीके का हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा केंद्रक की खोज किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये जो एक ऑप्शन और बच गया है, जो यूरिन कॉमेट जो थे, इन्होंने बीसीजी का टीका खोज किए थे, बीसीजी का, बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का टीका खोज किए थे यूरिन कॉमेट। ठीक है, आगे बात करते हैं जीवाणु को खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज कौन किए थे, तो जीवाणु खोज किए थे ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु खोज किए थे। रॉबर्ट हुक बताए थे कोशिका खोज किए थे। जॉन सॉल्क जो है पोलियो खोज किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1987 में। ठीक है, कब हुई थी, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी। तो हृदय का जो प्रत्यारोपण का जो खोज किया गया था, वो वैज्ञानिक का नाम बताना है कि किस वैज्ञानिक ने खोज किए थे। तो वो वैज्ञानिक जो थे दक्षिण अफ्रीका के क्रिस्टियन बर्नार्ड। ठीक है, एडवर्ड जेनर बता चुके हैं, चेचक के टीके खोज किए थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। और कालाजार बुखार का जो खोज किए थे, ये किए थे यूएन ब्रह्मचारी, कालाजार बुखार का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 कहा जा रहा है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था। तो भारत ने दूसरा परमाणु जो विस्फोटक कब किया था, ये पूछा जा रहा है। तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक जो किया था, वो कब किया था, तो वो जो किया था, ये 13 मई 1998 में किया था। ठीक है, 13 मई 1998 में किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था, मानव का जो मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह था, उसका नाम क्या है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो उनका नाम जो था स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि प्रथम जो है मनुष्य के निर्मित द्वारा, यानी कि मानव निर्मित द्वारा प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, अब भारत का जो था आर्यभट्ट था। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन रहेगा रेविज के टीके की खोज।
तो रेबीज का जो टीका की खोज किया गया था वो लुई पॉस्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ठीक है, लुई पॉस्चर के द्वारा किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आशा है कि मेरे तरफ से जितनी भी विश्लेषण किया जा रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं।